के बाद दामाद जी से पैसे लेके वो जो हमारी फैक्ट्री गिरवी पड़ी है ना वो भी छुड़वा लेंगे। हाँ पापा, ये बिल्कुल सही किया आपने। लेकिन पापा ये गिफ्ट्स क्यों लेकर आए हो आप? लाने क्या जरूरत थी, वो तो ऑलरेडी इतने रईस है। अरे बेटा देखो, होने वाले दामाद जी को जब हम न्यू ब्रांड लैपटॉप गिफ्ट करेंगे शादी से पहले तो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अरे दामाद जी तो फूले नहीं समाएंगे कि क्या फैमिली मिली मुझे, कितनी इज्जत करते हैं हमारी। अरे फिर आगे उनसे हमने पैसा भी तो लेना है ना। अच्छा, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन कहाँ रह गया पापा अभी तक? ये अभी तक नहीं आया। रुको मैं पता करता हूँ। अरे नौकर इधर आ। जी साहब जी। तुम्हारा मालिक कहाँ है? साहब जी अभी बाहर गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। लो सर, अब साहब जी आ गए। पापा ये तो वही है ना जो सुबह में मिला था, जिसकी हमने बहुत बेइज्जती करी थी, जो कह रहा था मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। ये यहाँ तक आ गया। अच्छा, इसे हमने बोला था ना कि हम एक आईएएस ऑफिसर के घर जा रहे हैं तो हम इसकी नौकरी लगवा देंगे, तो ये ना हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया होगा और खुद ही नौकरी मांगने लग गया होगा कि मुझे झाड़ू पोछे की नौकरी दे दो। और इतने तरस खा के इन लोगों ने इसे नौकरी भी दे दी होगी, है ना? हाँ बेटी तू सही कह रही है। अरे साहब जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं इनसे? आपको पता भी है ये कौन है? ये शहर के आईएएस ऑफिसर हैं और सब इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इनको बहुत मानते हैं, और आप इनसे ऐसे बात कर रहे हैं? क्या ये यहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं? ये कैसे हो सकता है? क्यों सर, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरे पास आप लोगों के जितना पैसा नहीं है। ये ना चुनिंदा लोगों की सोच है, आप जैसे घटिया लोगों की सोच है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वही आईएएस ऑफिसर बन सकता है या वही कुछ लाइफ में बड़ा कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, वो करना है जो आप बनना चाहते हो, तो उसके लिए ना सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं होता, उसके लिए टैलेंट जरूरी होता है, मेहनत जरूरी होती है, उसकी काबिलियत डिसाइड करती है कि वो कितना काबिल है। क्योंकि जब इंसान कुछ ठान लेता है ना, तो वो अपनी मेहनत के बलबूते पे कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेता है। और आपको क्या लगता है कि आपकी कोचिंग की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ? आपने तो मुझे मना कर दिया था ना एडमिशन देने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो किसी एक नेक भले टीचर ने मुझे सहारा दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि सर जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं आपको जरूर आपकी फीस लौटाऊंगा। और देखो ना, आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया। आपको क्या लगा था कि अगर आप मुझे एडमिशन नहीं दोगे तो मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बनूंगा? खैर वो सब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। आज आपने मेरी इतनी इंसल्ट की बाहर, मुझे इतना नीचा दिखाया, मुझे गवार बोला, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज